कृपा से आज उस जगह पहुंच गया है हरे का सारा टीवी चैनल हरी सोमा के साथ कि यहाँ का निशान ही खाटू में चढ़ता है। और जैसा कि अभी बात हुई पुजारी जी से, उन्होंने बताया लगभग 4 से 5 दिन लगते हैं। पूरी टोलियाँ 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार लोग पैदल जाते हैं और पैदल ही आते हैं। बड़ी महिमा है बाबा श्याम की कि बाबा श्याम की कृपा है कि ये भक्त आज यहाँ तक पहुँचे हैं। खाटू नरेश की जय। सबसे पहले सभी आए हुए भक्तों का मैं श्याम दरबार की ओर से सभी को जय श्री श्याम। और बाबा से प्रार्थना लगाता हूँ कि बाबा श्याम आज जो तेरे दर पे जितने यात्री आए हैं उनकी सभी की मनोकामना पूरी हो। और बाबा श्याम कलयुग का देव है, जो इसके दर पे मांगने जाता है उसको वो फल मिल जाता है। जब और खाटू नरेश की जय। और कुछ खास बताना चाहेंगे इस दरबार के बारे में, धाम के बारे में? खास में तो मेरा बाबा श्याम वो खाटू में विराजमान है जी। उससे ज्यादा खास तो दुनिया में कहीं नहीं है जी। लेकिन उसकी कृपा से जो फागुन मेले में जो ध्वज चढ़ता है वो सूरजगढ़ का चढ़ता है। और इस सूरजगढ़ की ध्वज की महिमा भी बहुत एक बड़ी है। 375 साल से ध्वज बाबा श्याम के खाटू धाम में पहुंचता है। और ये ध्वज फागुन सुदी एकम को यहाँ स्थापना होता है और 11 महाआरती होती हैं। फिर फागुन सुदी छठ यहाँ से देश से विदेश से लोग करीब 20,000 25,000 की संख्या में इकट्ठे होते हैं। वो सामूहिक यहाँ से पद यात्रा खाटू धाम की करते हैं। और हम खाटू धाम में नवमी के दिन पहुँचते हैं और नवमी के दिन पहुँच के नवमी 10वीं 11 तीन रात्रि खाटू में बिताते हैं। फिर बारिश के दिन ठीक 11:15 बजे बाबा के चरणों में जाकर बाबा के शिखर के ऊपर ये ध्वज हम हमारे हाथों से बांधकर बाबा की धूप लगाकर बाबा का भोग लगाकर हम फिर वापस सूरजगढ़ पैदल आते हैं। क्या टाइमिंग है ये धाम का खुलने का? सुबह से शाम तक कब तक खुला रहता है? ये सुबह वैसे तो मंदिर तो 4 बजे खुलता है लेकिन 1 घंटा तो वापसी में लग जाता है। विधिवत 5 बजे सुबह खुलता है। फिर आजकल जैसे खाटू में शनिवार से और दीतवार की भीड़ बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई। अब दीतवार को शनिवार को पूरा दिन खुला रहता है, 11 को 12 को पूरा दिन खुला रहता है। वैसे विधिवत 5 से लेके 1 बजे तक, फिर 1 बजे से लेके 3 बजे तक और 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। क्या कोई आरती का समय भी निश्चित है? अगर तो वही जो समय सेम खाटू में चल रहे हैं वही सेम है। हम खाटू की एक छोटी सी चौकी है तो खाटू में होता है वही कार्यक्रम यहाँ हम वही करते हैं। बोलो हरे के सारे सारे की जय। की जय। नीले के आसमान की जय। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हजारी लाल इंदौरिया। तो पहले तो बचपन होता है, उसके बाद में मैं बाहर फॉरेन चला गया था। फिर 85 में वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने कुछ मेरा व्यापार दुकानदारी किया। फिर मेरे पिताजी आज से 10 साल पहले बाबा में लीन हो गए। वो जाते समय मेरे को इसका यहाँ का सेवा बाबा की उनके आदेशों के अनुसार मैं यहाँ पर इसकी सेवा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हरे का सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए। एक बार जयकारा हो बाबा श्याम का। तीन बांधारी की जय। के लाल की जय। बंसी वाले की जय। नीले के सवार की जय। की जय। बोलो सावरिया सेठ की जय। काम बनाने वाले की जय। हाथ पकड़ने वाले की जय। तो ध्वज अगर आप लेके चलो उस टाइम में आप ध्वज को सीधा रखना। ध्वज कभी कंधों में नहीं डालनी चाहिए। जब आपके हाथ में ध्वज है तो आप जलपान ग्रहण मत करो। जलपान ग्रहण ध्वज को एक एकांत में रख के जलपान ग्रहण करो, भोजन करो, कुछ भी करो। फिर हाथ धोकर शुद्धता का ध्यान रखो। और बाबा श्याम की कृपा से आज बहुत से लोग हमारे से प्रश्न करते हैं हमारा ध्वज नहीं चढ़ता। ध्वज आपका क्या आज लाखों की भीड़ बढ़ गई। अगर कोई भी उसकी जगह अपने भी रहेंगे वो व्यवस्था उसके अनुसार करनी पड़ती है। तो बाबा की आप तो ये रखो कि बाबा की भूमि में जो पहुँच जाते हो बाबा आपकी स्वीकार कर लेता है। और बाबा श्याम के दरबार में अगर आप मन से जाओगे, आपको विश्वास दिलाता हो, मन से जाओगे, पिकनिक रूप में एक बार हटा दो आप। पिकनिक से बाबा श्याम के मत पूछो। बाबा श्याम भक्ति में सदा ही कठिनाई है। भक्ति में कठिनाई नहीं होती तो मीराबाई भक्त ऐसी नहीं बनी। मीराबाई ने राज दरबार छोड़ा था और वो संतों की शरण में आई थी जब वो भगवान की प्राप्ति हुई। नरसिंह जी बहुत बड़ा सेठ था लेकिन उसने 56 करोड़ की माया
भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान को बेटा बना लिया कि ये काम नानी बाई का मायरा तेरे को बनना है। और भगवान की शरण में जो चला जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। हमें, हम सभी भक्तों की अगर सोचेंगे कि हम भगवान देखने वाला है, बाबा श्याम सामने है, इसके पास मांगने की भी जरूरत नहीं। आप तो एक बार अपनी नैनों से नैन बाबा से मिला दो, आपका पूरा सीन बाबा में समा जाएगा और बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामना पूरी अपने आप ही कर देगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज़ भगवान के दरबार में आप उससे प्रार्थना लगाओ, प्रार्थना में सब कुछ संतान हो जाता है। ऐसा हमारा सोच। बोलो श्याम प्यारे हरे की जय। बोलो हारे के सहारे हरे की जय। इसीलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। हारे का सहारा गए तो सब कुछ सहारा। बस 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 मैं आपको बोलो बता श्याम रहा हूं, प्यारे इसका कोई दुनिया में नहीं होता, उसका ही रखवाला बनता बस है। बस बस लेकिन इसका बनने के लिए अपने को आत्मा के अंदर हाँ प्रवेश जी करना हाँ जी, सही बात। पड़ेगा। हम भजन कीर्तन करते हैं, सुनते हैं, लेकिन भजन कीर्तन के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी से, आपके घर में आप 5 भजन चालू कर दो बाबा के सामने। आपको किसी की जरूरत नहीं है, बाबा को सुनाना आपको तो पब्लिक को थोड़ी मतलब है। आप वो 5 भजन आप बाप परमात्मा को सुनाओगे तो आपको ऐसा लगेगा, धीरे 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 आपके आत्म ज्ञान बढ़ता जाएगा। हम तीसरा नेत्र किसको बोलते हैं? तीसरा नेत्र हमारी आत्मा नेत्र, और ये आत्मा भगवान प्रवेश तो है ही अंदर है, हमारे सब के अंदर तो परमात्मा, परमात्मा के बगैर हमारा कुछ भी नहीं है, सब है जो परमात्मा। लेकिन इस परमात्मा को पहचानने के लिए हमको सत्संग करना पड़ता है। और सत्संग किसके लिए होना चाहिए? ज्ञान के लिए, आप तमाशों के लिए नहीं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हमारी संस्कृति धीरे 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 धीरे, मैं रात को भी कीर्तन में था आपके दिल्ली में, लेकिन ऐसा माहौल का कीर्तन नहीं होना चाहिए। कीर्तन करो, शांति से करो, आराम से करो, आनंद से करो, नाचो कूदो। मेरा भाई बहुत नाची थी, लेकिन नाचो ऐसे कि भगवान को भी अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। हमारा जो नया डांस चल रहा है उसको थोड़ा सा छोड़े। हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा बहुत कुछ है। हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी इतनी बातें हमारे को बताई हैं कि हमारे को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ, मैं मेरे जीवन का, मैं रोज़ रोज़ कीर्तनों में रहता हूँ बाबा के। मैं कभी आप देखोगे मैं इतनी नाच कूद करता हूँ इस दरबार में, लेकिन प्रभु की कृपा से मेरे को अभी तक ये मालूम नहीं है। भाई साहब ने, मेरी पत्रकार जी ने उम्र पूछी, लेकिन मैं उम्र के लिए तो मैं तो बच्चा ही मानता हूँ मेरे को, तो मैं बाबा का बच्चा हूँ, इसलिए मैं बच्चा ही रहूँगा और बच्चा ही इसके दरबार में जाऊँगा। सर जी, कोई ऐसा भजन जो आपने 5 भजन की बात की है तो वो कब सुनाने चाहिए? गुनगुनाना चाहिए या बाबा को सुनाना चाहिए? बता रहे हैं, शुद्धता की आप बात छोड़, शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, नहीं कुछ भी शुद्ध नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे नोट में गंदा नोट को मानता हूँ, मेरा सोच। मैं भी एक दरबार में बैठता हूँ, लेकिन सबसे मैं गंदी चीज़ नोट को मानता हूँ। वो हर जगह घूमता फिरता रहता है, हर के हाथों में रहता है, और वो सबसे पहले हम उसको आगे प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, उसको चढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुद्धता तो अपने शब्द शुद्ध होते हैं। ये शब्द उसों से, ज्ञान से हमारे शब्द शुद्ध हो जाएगी। शब्द शुद्ध हो गया तो हमारा सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। नहीं, कुछ भी शुद्ध नहीं है। शरीर है, इसके अंदर इतनी, आपने कहेंगे पेशाब कहाँ करके आए, वो लेटरिन कहाँ करके आए, लेकिन इसके अंदर तो सब कुछ इसके अंदर सब आया। इसका क्या शुद्ध, कैसे शुद्ध होगा? ये शुद्ध वजन से होता है, और वजन ऐसे नहीं। हनुमान महाराज क्या कहता, राम 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 राम, तीसरा शब्द का मन नहीं लिए है। मीरा भाई हरे कृष्ण भगवान को प्राप्त, ये सब कहानियाँ हैं, भजन है। आप प्रभु का नाम रटो, प्रभु के नाम 7 नाम रटो। सोते टाइम में भी है प्रभु, हम विश्राम कर रहे हैं। आज की रात्रि हमारी खूब सुखानंद से बीते। हम आपको रटते हुए सुबह का, आपका पहले उठते पहले आपको कोई नहाने धोने की जरूरत भी नहीं है। सुबह पहले हमारी माता को पुकारो, ऐसे यही माता, हम आज का दिन हमारे परमात्मा की कृपा से ऐसा बीतना चाहिए कि हमारे को, हमारी याद में इस दिन की बनी रहे, और भगवान का 5 नाम लेकर अपना कार्य करते रहो। हम सब गृहस्थी हैं। इंदौरी साहब, कोई खास भजन एक तो कम से कम बता दीजिए। मेरे तो ज़्यादा सूरजगढ़ के ऊपर ज़्यादा लिखे हुए हैं। अरे सूरजगढ़ निशान में तू जाके देख ले, गुरसड़ी को झाड़ो तुम लगवा के देख ले। हर दरबार अधूरा जैसे हनुमान के बिना, फागुन अधूरा सूरजगढ़ निशान के बिना।
एक मेरा मारवाड़ी भजन है, बहुत पुराना भजन जी बिल्कुल, हारे का सहारा टीवी चैनल भी लाखों करोड़ों और दर्शक सखी सुनेंगे। खाटू के पेड़ में जाके डटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटगी। सखी खाटू के पेड़ में मैं तो डटेगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटगी। देसगी को दिलो जोयो साथ लगाई घेरी, अरे मैं बाबा ने बोली रे बाबा भर दे मेरी झोली। अरे नोए मने की गोदी न्यो नाई लगाई देरी, ओ नोए मने की गोदी न्यो नाई लगाई देरी। लाडो गोंद पंजीरी सारी बटगी, श्याम बाबा के चरणों में रात कटगी। और खाटू नरेश की जय, बोलो सूरजगढ़ धाम की जय। तमाम जानकारियां दे। धाम के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जी जी हाँ बिल्कुल। धाम हमारा खाटू धाम, धाम एक ही होता है, देख धाम नहीं, धाम यहाँ छोटी छोटी, यहाँ पर धाम हमारा खाटू धाम है। यहाँ सूरजगढ़ निशान, बहुत बड़ी बात की आपने। जय सूरजगढ़ निशान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हारे का सहारा टीवी चैनल के लिए, उन तमाम भक्तों के लिए जिन पर आज बाबा श्याम की कृपा हुई है और सूरजगढ़ निशान धाम में आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, पधारे हुए हैं। तमाम बातें बताने के लिए आपका भी हारे का सहारा टीवी चैनल की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय श्री श्याम। मैं भी आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप बाबा के प्रचार के लिए आप इतना समय निकाल रहे हो, बाबा का प्रचार कर रहे हो। बाबा आपके घर के अंदर हर प्रकार की खुशहाली से आनंद मौज के साथ आपका जीवन बीते। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बहुत बड़ी बात आपने हमें आशीर्वाद दे दिया। लगभग 12 से 15 साल हो गए हैं। मैं 10 साल तक हर महीने मेरी हाजिरी रही है खाटू श्याम में, और हारे का सहारा टीवी चैनल, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, दैनिक अखबार है, नया सवेरा न्यूज़ चैनल है, और ये बाबा की सेवा मेरे को मिली हुई है। जहाँ भी जाता हूँ ये आप बड़े भाग्यशाली हैं, इसकी मैं सेवा अपनी आपको ड्यूटी को करता हूँ। मानव योनि में मिली है। बहुत मुश्किल है, आदमी को सब चीज़ प्राप्त हो सकती है, लेकिन भगवान की सेवा मिलनी बहुत मुश्किल है। भगवान की सेवा कोई भाग्यशाली कोई नहीं। देखते रहे हारे का सहारा टीवी चैनल। सूरजगढ़ निशान भवन से हरीश तोमर की खास रिपोर्ट।